हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियोज़ में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल्स के पार्ट 3 यानी कि हर चैप्टर्स में लगभग 3 पार्ट्स में, किसी किसी में 4 पार्ट्स भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है। जैसे ट्रिक्स, जिस तरह के क्वेश्चंस को हम सर्वे करते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, तो उस टाइप्स के ट्रिक्स को हम लेकर आ रहे हैं। तो आज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में थर्ड पार्ट्स लेकर आए हैं, जिसमें कुछ अदर टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका ट्रिक्स हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये मैथ सेक्शंस है, किसी भी आपकी नॉन टेक्निकल यानी कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब को छोड़कर बाकी जितने भी सिविल एग्ज़ाम्स हैं नॉन टेक्निकल्स, उनके मैथ पार्ट्स के ये क्वेश्चंस है जो आपको हम कब बोले हैं कि मैथ में आपको 100% श्योरिटी देंगे, अच्छे ट्रिक्स और इजी सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो हमारा थीम भी है कि इजी ट्रिक्स के द्वारा हम आपको सॉल्व करके देंगे और जो भी आपके कंसेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करके परफेक्ट नॉलेज आपको प्रदान करेंगे। और ये दोनों होने के बाद आप जैसे जानते हैं कि सक्सेस तो श्योर हो जाएगी। ठीक है, सक्सेस श्योर हो जाएगी, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप मैथ में करके आ गए तो श्योर हो गया। इसी तरीके का आप अदर सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सक्सेस श्योर है, क्योंकि हम तो मैथ की गारंटी लेते हैं कि हमारे सारे वीडियोज़ को कंप्लीट आप देखें और उस पर प्रैक्टिस करें घर पे। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है हम तक पहुंचाएं, बिल्कुल 100% आपका हम इसमें गारंटी ले सकते हैं कि मैथ सेक्शंस आपका नहीं होगा। इसी तरह के अदर सेक्शंस को भी आप कंप्लीट अगर करते हैं तो 100% श्योर होंगे, सक्सेस होंगे। और वो सारे टॉपिक्स भी मैं ऐड करके इस पर ज़्यादा समय दूँ, इसके लिए आपसे भी हमारी मांग है कि चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जब चैनल्स ग्रोथ कर जाएगा ऑटोमेटिकली मैं पूरे टाइम्स के लिए आ जाऊंगा, और पूरे टाइम्स के लिए आऊंगा तो नेचुरली हर जो भी एग्ज़ाम्स है, जैसे कि अभी बीपीएससी लेने वाला है बिहार टीचर्स का, या बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स होता है, रेलवे बैंकिंग है, उनमें जितने भी ये मैथ सेक्शंस है उनके कंबाइंड सम ट्रिक्स को लेकर आ रहे हैं। और इस तरह के चैनल्स ग्रोथ करेगा तो ज़रूर हमारे पास टाइम्स चैनल्स पर भी देने के लिए बढ़ेंगे, क्योंकि मनोबल मेरा बढ़ेगा और मेरी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो भी ख़त्म होगी, तो ज़रूर हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो टोटल पार्ट्स लेकर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी भी सब्सक्राइब कीजिए, ग्रोथ करवाइए, जितना आपके फ्रेंड सर्कल्स है उसमें सब्सक्राइब करवाइए। हम कोशिश करते हैं कि इसको इंक्रीज़ करें, लेकिन फ़िलहाल अभी मैथ के सेक्शंस को हम लेकर आ रहे हैं। तो आपको एक ये व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उस क्वेश्चंस को कमेंट्स में लिखेंगे तो टाइम लगेगा। कमेंट्स में अदर जो सजेशंस है या फिर अदर कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है छोटा सा, वो उसको कमेंट्स कर सकते हैं। और लाइक और शेयर तो करते रहिए। क्वेश्चंस भेजना है तो आप इस पर भेज दीजिए तो पूरी क्वेश्चंस आ जाएगी। अब पूरी क्वेश्चंस आएगी, लिख कर भेजेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन पूरी क्वेश्चन जब आएगी तो उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 3 था। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 5 और 7 था, तो 8 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? नॉर्मली अगर सॉल्व करते तो 2-4-5 मिनट लग जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा। क्वेश्चंस भारी थोड़ी ना आते हैं, उसमें क्वेश्चन ईजी आता है, लेकिन टाइम के जो प्रतिबंध होता है, टाइम हमें 1 मिनट से पहले करना है सबके लिए, और डिवाइस करके लाएं तो 1 मिनट केवल मैथ वाले सेक्शंस में ही मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत जो सेक्शंस है उसको आप याद है तो भराएगा, नहीं तो वो किसी फार्मूले वगैरह से नहीं बनेगा, तो वो कम समय में होता है। और यहाँ पे टाइम मिलता है तो भी 1 मिनट से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। 1 मिनट आप मान के चले वो टाइम मिल सकता है। उधर का जो मान लीजिए कि 10-20 मिनट बचा हुआ है तो उसको ऐड करें तो पर क्वेश्चन 1 मिनट तक जाएगा। तो 1 मिनट के अंदर करना है। तो यहाँ ट्रिक्स क्या है, पहले ट्रिक्स को देख लेते हैं। और मेरा यही है कि ट्रिक्स से ही हम करके आपको दिखाते हैं, वो ट्रिक्स को याद करें। किस टाइप्स का क्वेश्चन है उस टाइप्स के जितने क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस करें। फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर भेज कर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर डिटेल्स में इसकी स्टडी करानी है तो हमारे पेड चैनल्स पे है, जो कि उसकी भी जानकारी आप
व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज के द्वारा कर सकते हैं। कुछ फ़ी है, थोड़ा सा नॉमिनल फ़ी है, और उसके साथ हमारे फिजिकल क्लासेस कोचिंग से जो प्रोवाइड करवाते हैं हम, उसमें आपको मीट के द्वारा ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवाते हैं। और जो नियरर है वो तो कोचिंग में आकर ज्वाइन कर ले। डिटेल्स में चाहिए तो अभी हम ट्रिक्स के द्वारा यहाँ बता रहे हैं, तो ये ट्रिक्स के द्वारा आप देखिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करके यहाँ से भी आप बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स पे आप आकर, चैनल्स पे नहीं बल्कि हमारे व्हाट्सएप नंबर से जानकारी लेकर, ऑनलाइन आना चाहते हैं तो मीट से ज्वाइन करें, और नहीं तो कोचिंग में आकर ज्वाइन करें और डिटेल्स अपनी स्टडी चालू रखें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप केवल यहाँ पे ट्रिक्स के द्वारा देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखिए, उनमें वो ट्रिक्स आजमाइएगा, 100% वो सही होगा। चलिए यहाँ क्या ट्रिक्स है उसको बताता हूँ मैं। 8 वर्ष पूर्व और 8 वर्ष पश्चात टोटल डिफरेंस कितने वर्ष का होगा? 16 वर्ष का। ये पहले माइंड्स में रख लें। और दूसरा, पूर्व वाला दिया है और पूर्व वाला 4 का दिया है, तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो ए का जो वर्तमान एज होगा वो कितना होगा, तो इसका अनुपात पहले वाला कितना है? 2:2। अब क्या करेंगे कि ये दूसरे वाले का अनुपात को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से देख ले कि वो अनुपात अलग भी रहेगा ना, तब भी आएगा। इसको अनुपात को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो गया? 28 माइनस पहले वाले अनुपात को भी करेंगे 20, और प्लस ये जो डिफरेंस है 16। और इसके में बता दें कि ये कभी बड़ा छोटा हो सकता है। कब होगा? जब यहाँ बड़ा छोटा रहेगा तो यहाँ भी होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि यहाँ पे डिफरेंसेस जो होगा वो एक्चुअल नंबर्स होगा, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर होगा, मॉडलिंग होगा। और जनरली वो डिफ़र नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि यहाँ जिस तरह का अनुपात होगा वहीं उसी तरह का यहाँ पे होगा। तो दूसरे वाले अनुपात में से पहले वाले को माइनस कर लेंगे। अगर ये बड़ा है तो पहले वाले अनुपात में से दूसरे वाले को कर लेंगे। जैसे यहाँ 7×4 लिया, अगर ये बड़ा होता तो ये वाला टर्म्स इधर और ये इधर, मतलब जो बड़ा होगा ना नेचुरली यहाँ होगा उसी तरह का यहाँ पे भी होगा, तो आप उसको माइनस कर लेंगे और ये 2 जोड़ेंगे। तो अब देखिए कितना हो गया, ये 8 आया, 16 और प्लस 16, वर्तमान आयु 32 हो गई ए की। अब बी की अब आपको निकालना है, तो प्रोसेस यही, केवल ये बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 28 माइनस 12 प्लस 16, केवल ये दोनों बदलेंगे आपस में, बाकी वही रह जाएगा। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? ये 8, 24 और 16 40। अब क्या कर रहा है कि 8 वर्ष अनुपात, तो A/B कितना है? 32 और 40, ये 8 से कट जाएंगे, ये हो जाएगा 4:5। ये ट्रिक्स है। ट्रिक्स याद कर लिया आपने? जो पूर्व में था उसका अनुपात के जिसके निकालना है उसका लेंगे, फिर उसके बाद वाले पूर्व का था उसमें अनुपात का मल्टीप्लिकेशन करके माइनस ले लेंगे, और प्लस पहला वाला पूर्व और बाद वाला, मतलब वर्तमान के बाद वाले का जो पूछ रहा है उन दोनों के वर्ष में कितना डिफरेंस है उस वर्ष को ऐड कर देंगे। दोनों का प्रेजेंट एज निकलेगा और प्रेजेंट एज निकलेगा 8 साल बाद वाला एज निकलेगा, जितना हम डिफरेंसेस ले रहे हैं वो निकलेगा। तो उसके लिए आप ले लेंगे और उनका परसेंटेज निकाल देंगे। अब कभी कभी आता है कि ये 8 साल बाद नहीं, ये दोनों देता है और पूछता है कि वर्तमान का क्या होगा, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, ये प्रोसेस सेम रहेगा। ये जो एडिशन करते हैं ना वो क्या होता है, दोनों सालों के डिफरेंस का। तो सपोज कीजिए कि 8 साल पूर्व था और वर्तमान में पूछ रहा है, तो ये 16 न होकर 8 हो जाएगा। मतलब एडिशंस में जो नंबर्स आएंगे वो जहाँ का अनुपात पूछ रहा है और जहाँ से दे रहा है दोनों के बीच डिफरेंस जो ईयर्स है। चूँकि उस तरह का एक और हमको क्वेश्चन लाना पड़ता है, इसीलिए यहीं पे हम उसको समझा दिए। ये प्रोसेस सेम रहेगा और
ये एडिशंस में जो साल आने वाले हैं, तो जो दिया हुआ है और जहाँ से निकालना है उनके बीच कितने डिफरेंस है वो लेना है। तो इजी ट्रिक्स है, आप इस तरह के जितने क्वेश्चंस आएंगे आप करेंगे, उसमें आप पाएंगे कि 100% ये सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए 18 और 8 का मध्य समानुपाती है, बी 5 और 10 का तीसरा समानुपाती है, तो 2a + 3b का मान क्या होगा? तो a और b निकलेगा तो 2ab और 2a और 3b निकलेगा तो 3b निकल जाएगा, ऐड कर देंगे। तो a कैसे निकलेगा? तो मध्य समानुपाती है, तो 3 जो होते हैं, मान लो कि a b c कंटिन्यूअस अगर ये रेशियो होता है तो इसको समानुपात में लेते हैं, पहला समानुपात, दूसरा और तीसरा। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? तो b² = ac, यानी कि मिडिल का क्यू स्क्वायर एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तभी वो इस तरह के कंटिन्यूअस अनुपात में जाते हैं। तो ये मध्य है a, तो b निकालना होगा, यानी b की जगह है तो √ac, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 180 × 8 144 = 12, तो 2a कितना हो गया? 24। ठीक है। अब आ जाते हैं b के लिए। b क्या है? तीसरा है c, तो c निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा? b² a। तो b की जगह क्या है? a की जगह है 5, b की जगह है 10 और तीसरा निकालना है c, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ले ले b = दूसरे का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बटा 5 और ये 100/5, ये हो जाएगा 20, तो 3b कितना हो गया? 60। अब 60 और 24 को जोड़ना है, तो 2a + 3b कितना हो जाएगा? 60 और 24 84, जहाँ है वहाँ पे ट्रिक्स लगा दें। तो ये इसका ट्रिक्स था, और ट्रिक्स का ये कैलकुलेशन है, जिसको ये फॉर्मूले याद है वो कर सकता है। तो यही मेरा है कि इजी ट्रिक्स या फिर इजी सॉल्यूशंस, शानदार ट्रिक्स के साथ। अगर जहाँ ट्रिक्स डायरेक्ट यूज़ हो रहा है, जैसे कि अभी इसके पीछे बनाया, वहाँ वो ट्रिक्स जो नहीं जानता है वो बनाएगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। बनेगा, सबसे बनेगा, लेकिन जो ट्रिक्स नहीं जानता उसका टाइम वेस्ट होगा। तो इजी ट्रिक्स या फिर इजी सॉल्यूशंस के द्वारा हम बताते हैं, और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको मैथ सेक्शंस में तो मिलेगा मार्क्स। और अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि इस 3 महीने में भी तैयार करना चाहते हैं, तो डिटेल जो चल रहा है पूर्व से, वो 3 महीने में आपको नहीं कंप्लीट होगा, उसके लिए तो लगाना पड़ता है सालों साल। तो डिटेल्स में जो जाना चाहते हैं वो ज्वाइन करें हमारे क्लासेस को, पेड क्लासेस है। अन्यथा अगर ट्रिक्स है, आप जानना चाह रहे हैं कि ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करिए। इतना तो हमारे लिए करेंगे ना आप। और बाकी आप पूरे क्वेश्चंस को देखें, पूरे वीडियो को देखें, आप 100% कर पाएंगे किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। ये पार्टिकुलर एक एग्ज़ाम्स के लिए नहीं कि आप टीचर्स के लिए जा रहे हैं, टीचर्स के लिए जा रहे हैं तो भी, सीटेट के लिए जा रहे हैं तो भी, एसएससी के लिए जा रहे हैं तो भी, ये सबके लिए कॉमन हमने कर दिया है। और एक चैप्टर्स में जितने तरह के ट्रिक्स होते हैं वो सारा मैं लेकर आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ये कहता है कि एक बगीचे में 2 तरह के फूल है, ए प्रकार है, बी प्रकार है, और फूलों की संख्या का अनुपात 4:5 है। तो बी प्रकार के फूलों की संख्या ए प्रकार के फूलों से 15 अधिक है, तो बगीचे में कितने फूल है? एक चीज़ ध्यान रखें कि बगीचे में कितने फूल है। तो इसका इजी ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं। इनमें डिफरेंस देखिए कितना है, 1 है, ठीक है, 1 है। तो उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना है। अब ये अधिक जो दिया हुआ है, ये कौन अधिक है? बी। अधिक कौन है? बी। तो इस अधिक को मल्टीप्लाइड करेंगे 5 में तो बी निकलेगा, 4 में करेंगे तो वो ए निकलेगा।
अब बगीचे में कितने फूल है तो ए प्लस बी दोनों को निकालना है। तो हमारा फूलों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो फूलों की कुल संख्या हो जाएगी 15 गुणे 4 प्लस 15 गुणे 5 यानी कि 60 प्लस 75 और ये हो जाएगा 135 जो कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। अब रहा बात कि यहाँ पे मैंने कहा कि एक का डिफरेंस है तो डायरेक्ट कर लेंगे, और किसी किसी में कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है कि वो डिफरेंस अलग होता है तो फिर हमें उस तरह के नहीं होते हैं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल्स होता है, उसमें कुछ और कंडीशन देता है। अगर डायरेक्ट इस तरह का एक दूसरे का दे देगा रिलेशन, तब आपको कुछ नहीं करना है। टोटल निकालने के लिए आप जो अधिक है उससे ही इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं, या फिर किसी एक को निकालना है तो जिसको निकालना है उसका जो परसेंटेज है उसको आप जोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं उससे। ठीक है। अधिक दिया है तो टोटल देगा, तब इन दोनों को जोड़कर उस टोटल में डिवाइड करना पड़ेगा, तब निकालना पड़ेगा। ठीक है। केवल ये अधिक देने वाले में है। और रहा कि कम देने वाला, तो कम वाले के लिए भी वही स्थिति होगी। यहाँ पे जो ए निकाले 60 आया, बी निकाले 75 आया, तो उसमें ए 75 हो जाता और बी 60 हो जाता, बाकी कुछ नहीं बदलता। तो अधिक और कम देगा तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाइड करके जोड़ सकते हैं, और टोटल देगा तो इन दोनों को जोड़कर डिवाइड करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 135 पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि अगर रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17 और रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1, तो 3a बाई बी प्लस बी बाई ए का मान क्या होगा। आपको एक ट्रिक्स देता हूँ मैं, और उसके बाद आपको नहीं समझ में आएगा तब हम उसको बताएंगे कैसे होगा। ट्रिक्स ये है कि इन दोनों को जोड़ देना है, कितना आया 18, इन दोनों को माइनस कर देना है, कितना आया, वो आया 16। इसको कटा देंगे, लिस्ट में ला देंगे तो ये हो जाएगा 9/8। ठीक है। इसको कर देंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 81/64। तो ये वैल्यू निकलेगा, पहले कौन है, ए बाई बी का, और कहता है कि ए बाई बी और बी बाई ए, तो ए बाई बी हो जाएगा इतना, तो बी बाई ए कितना हो जाएगा 64/81। अब वैल्यू निकालना है इसका, तो आपको क्या करना है, 81 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 81 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 81 इंटू 64, और इसमें 3 से मल्टीप्लाइड कर देना है, क्योंकि ये जब जोड़ेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए बी होगा, और इसमें ये 3 मल्टीप्लाइड होगा। अब आपको केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कैलकुलेशन जिसको सबसे ज़्यादा तेज़ी से आएगा वो सबसे ज़्यादा बनाएगा। मुझे तेज़ी से नहीं आता है तो मैं थोड़ा स्लो बना पाऊँगा, लेकिन आप जल्दी से बना लेंगे क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और हो सकता है कि कैलकुलेशन करने की आपकी क्षमता फास्ट होगी। तो हम कैलकुलेट करके आंसर ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन हमसे फास्ट आप कीजिएगा ये हमें गारंटीज है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो कर पाता हूँ। 81 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा, तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 1 और 6 और 6 5, प्लस करना में 64 का, तो 6 और 24 48 और 49 और 36 और 4 40, तो ये हो जाएगा 87 और 5 6 और 01, ये मल्टीप्लाइड करना है। और यहाँ इसको पहले काट दीजिए, ये 27 हो जाएगा 27, तो यहाँ 27 और 64 को मल्टीप्लाइड करना है 27, तो 7 चौक 28 और 42 8 50 2 52 और 12 और 5 17, तो 17 28 आ गया नीचे और ऊपर आ गया
10,657 बटा 17 28, 10,657 बटा 1728, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमको थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरी जो कैलकुलेटिंग पावर है वो स्लो है थोड़ा। आप और ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं तो ये कैलकुलेट हो जाता, लेकिन ये ट्रिक्स जो आपको मैंने बताया कि ये ऐसा आएगा, A/B 81/64 आया, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, उस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर देते हैं। आप ये देख लीजिए कि ये दिया हुआ है √A प्लस √B इज इक्वल टू 17 और √A माइनस √B इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो हम ऐसा लिख देते हैं A प्लस √B डिवाइडेड बाई √A माइनस √B इज इक्वल टू 17/1, और दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं, +1 +1, तो ये हो जाएगा √A प्लस √B बाई प्लस √A माइनस √B और डिवाइडेड बाई हो जाएगा √A माइनस √B, और इधर हो जाएगा 17 और +1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे कटेगा क्या, B वाला कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा √2A और बाई A और माइनस √B, ठीक है, इज इक्वल टू 18। और जब माइनस करेंगे, फिर से एक बार प्लस किया दोनों को, और एक बार अब माइनस कर रहे हैं, यानी कि इसमें +1 लिया था, इसमें -1 ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√B डिवाइडेड बाई √A माइनस √B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16, ठीक है, 16/1 आएगा। अब ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशंस है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√A बाई √A माइनस √B, या डिवाइड करना है तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा √A √B बाई 2√B इज इक्वल टू 18/16, और ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल गया √A बाई √B डेट इज इक्वल टू 9/8, तो यहाँ से हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो A/B इज इक्वल टू 81/64। तो ये 2 बार प्रोसेस किया गया। आइए दोनों के कंबाइंड प्रोसेस को C&D यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स कहते हैं प्रोपोर्शनलिटीज़ के लिए, और वो जो जानता है रूल्स, वो डायरेक्ट ये जानता है कि जब इस रूल का हम इस्तेमाल करते हैं तो वो रूल्स क्या हो जाता है, वो रूल हो जाता है कि अगर दिया हुआ है A प्लस B बाई A प्लस A माइनस B इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, चाहे 4/3 कर लेते हैं 3, तो इसमें अगर हम इस्तेमाल करें C एंड और D का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो होता है कि ये प्लस हो जाता है एक बार नीचे वाला जाकर, और एक नीचे आकर न्यूमरेटर्स में से ही डिनोमिनेटर्स माइनस हो जाता है, यानी कि 4 + 3 और 4 - 3। तो जब ओपन करेंगे तो देखो यहाँ ये कट गया और इधर ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A बाई
2b इज इक्वल टू 7/1, 2 से 2 कट जाएगा और a/b इज इक्वल टू 7/1। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट जिसको पता है वो लिखता है। इसी तरह से हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा कि ये a था b था, तो हमें जो ये मिलता 9/8 कैसे, तो 17 में से एक जोड़ेंगे 18 होगा, एक घटाएंगे 16 हो जाएगा, तो उसको 2 से कटा देंगे 9/8 हो जाएगा। तो ये मिलता है रूट a/√b की वैल्यू। हमें a और b की चाहिए यहाँ पे, तो a और b निकालने के लिए उसको स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, तो वो बाहर हो गए। तो इस तरह से हमारी वो ट्रिक्स थी। तो हर ट्रिक्स जो होती है वो डिटेल जो किया जाता है तो वहीं से निकाली होती है अचानक से। मतलब हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे कि शॉर्ट से फर्स्ट से सेकंड लास्ट या लास्ट स्टेप पे हम पहुंच जाएंगे, तो उसी को ट्रिक्स कहते हैं। तो वो सारी ट्रिक्स हम दे रहे हैं। यहाँ पे ये ट्रिक्स हमने दिया तो शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए उसको हमने डिटेल्स में भी कर दिया। ऐसा हम करेंगे जिसमें हमको लगेगा कि ये ट्रिक्स आपको कंफ्यूज कर सकती है कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो वहाँ हम देंगे। बाकी डिटेल्स हमारे अभी पेड क्लासेस में मिल रहा है, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा, चैनल ग्रोथ किया, मोनेटाइज हुआ, तो इस पे हमारा ज़्यादा समय आएगा, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ भी आ सकती है। तो क्या पता ये 1-2 महीने के एग्ज़ाम्स में ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का सहायता रहा तो अगले एग्ज़ाम्स में से हम आप लोगों के साथ पूरी तरह से पूरे चैप्टर्स के पूरे पार्ट्स को लेकर हम आ सकते हैं। तो चलिए फिर से रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से करवाइए, ताकि जल्दी से जल्दी चैनल्स ग्रोथ करें और हम लोग पूरे पार्ट्स के साथ आपसे मिलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है कि p² प्लस q² के वैल्यू निकाले बाई r² प्लस s² का वैल्यू यानी कि मान ज्ञात करें। यदि अगर दिया गया है कि p अनुपात q समानुपात r अनुपात s, तो वही प्रोपोर्शनल्स का ही है, लेकिन इसको भी मैंने जोड़ दिया। वहाँ भी मैं बता सकता था, लेकिन यहाँ जोड़ दिया कि ये थोड़ा सा अलग हो जाता है उससे। यहाँ एक थॉट्स इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। तो वो थॉट्स ये होता है कि अगर इस तरह का आपको स्क्वायर सम में दे देगा तो ये इक्वल टू होगा दूसरे वाले का डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई दूसरे पार्ट्स का डिनोमिनेटर, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स का स्क्वायर का रेशियो इनके बराबर होगा। तो वो A1 में है, आप मार सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक्स है, कैसे होगा ये बता देते हैं। ये दिया हुआ है p/q और समानुपात बदल जाता है इक्वल टू में, तो r/s, और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा p²/q² और इक्वल टू r²/s²। ठीक है, और वहीं जो पीछे हमने 1 ऐड किया था जिसको कहते हैं कंपोनेंडो, तो उसमें क्या होता है डिनोमिनेटर जाकर न्यूमरेटर्स में ऐड हो जाता है। तो यहाँ अगर हम c इस्तेमाल करेंगे कंपोनेंडो, तो ये क्या हो जाएगा p² प्लस q²/q² इज इक्वल टू r² प्लस s²/s²। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको यहाँ ला दें और इसको वहाँ लेकर चले जाएं, तो ये मिल जाएगा p² प्लस q²/r² प्लस s² इज इक्वल टू q²/s²। इस तरह से हो जाएगा। तो हमें पूरा रूल्स पता होना चाहिए, डायरेक्ट कैसे यूज करते हैं ये पता होना चाहिए, तो हम इजी कर सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि ये कुछ ट्रिक्स है और कुछ इजी सॉल्यूशंस है जिससे हम अपने सेक्शंस मैथ सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस को सही सही कर सकते हैं, और उसके लिए हम समय भी बचा सकते हैं, ताकि आखिरी में हमें चेक करने में या फिर अदर क्वेश्चंस पे कुछ सोचने का समय मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो हम इसी तरह की ट्रिक्स आपको देंगे और इजी सॉल्यूशन देंगे, जिससे आप वो करने में सक्षम हो जाएंगे। टाइम सेविंग और परफेक्ट आंसरिंग इन मैथ सेक्शंस। तो गैस आज इस वीडियो में इतना ही, और हम आशा करते हैं कि आप लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स यूट्यूब पर लाने के लिए मौका देंगे। वो कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे
चैनल मोनेटाइज होगा तो ज़्यादा समय हम इस पे देंगे, जो हम अपने फिजिकल से उसमें वर्क करते हैं उसमें से समय निकालेंगे। यहाँ भी क्योंकि वो नैरो एरिया है और यूट्यूब जो है वो एब्रॉड एरिया है, तो हम चाहते हैं एब्रॉड एरिया में आना, नैरो में तो हम चल ही रहे हैं। अगर आप जब तक ये चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो फिर पेड क्लासेस से हमारे नैरो एरिया में ही आना पड़ेगा आपको। दूर है तो मीट से आपको दिया जाएगा, लेकिन उसमें पेड करना पड़ेगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि ऐसा आप लोग नहीं करेंगे, हमें भी एब्रॉड एरिया में अपना टैलेंट दिखाने का मौका देंगे। आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करके चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाएंगे। और इसी आशा में आज हम सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।